भाई यार, आज एक फ्लोरेंटिनो पेरेस की बात याद आ गई मुझे और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं उससे एग्री करूंगा, लेकिन इस पॉइंट पे मैं उस बंदे से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हरकत है, मेरा नाम पढ़ के समझ जाओगे। इट्स डिसरेस्पेक्टफुल। सुलग गई है भाई की, उसकी पीआर टीम की थी, जिसकी भी थी। आई रियली डोंट केयर। यू आर द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम। और आपको पता था कि ये अगर आप करोगे तो क्या होगा, ऐसे क्या रिपरकशंस होंगे और क्या मीडिया में कंट्रोवर्सी होगी भाई। तो उस पर थोड़ा सा ओपिनियन लेंगे, CR7 सुप्रीमेसी एंड बटहर्ट CR7 का। और ब्रीफ में समझाऊंगा भाई आपको कि कैसे बैलन डोर की वोटिंग काम करती है। तो बिना टाइम खराब किए भाई शुरू करते हैं विद CR7 सुप्रीमेसी एंड बटहर्ट रोनाल्डो। तो एक फटाफट समझा देता हूँ, देखो कैसे काम करती है बैलन डोर की वोटिंग। कुछ लोग को पता होगी, कुछ लोग को नहीं पता होगी, तो एक क्लियर कट समझा देता हूँ आपको। 180 जर्नलिस्ट वर्ल्ड वाइड वोट करते हैं बैलन डोर में, ठीक है। और उसमें आपको 30 लोग की आपको लिस्ट दे दी जाती है, टॉप 30 प्लेयर्स की, जो पहले निकल आती है। उसमें से वो 180 जर्नलिस्ट वोट करते हैं। अपने 1 2 3 4 5 रखते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है उसको 6 पॉइंट्स मिलते हैं, जो सेकंड आता है उसको 4 3 2 1, उसका मैच लगा लेना। और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं वो विनर होता है। अब भाई फैक्टर्स क्या होते हैं वोट देते समय, जो कोई जर्नलिस्ट वोट कर रहा है उसको अपने दिमाग में क्या रखना है कि भाई मैं किस बेसिस वोट दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्लेयर। खाली ये नहीं है, लेकिन ये खाली इस बैलन डोर नहीं है, दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये समवॉट पता नहीं क्यों है लेकिन है। दूसरी आती है प्लेयर्स क्लास। अब प्लेयर्स क्लास में जानते हो क्या आता है? टैलेंट आता है प्लेयर का, डेफिनेटली। फेयर प्ले भी जोड़ा जाता है। इसलिए अब साइमन केयर पे बातें चल रही थी कि रूबन डियास से कैसे ऊपर फिनिश कर दिया। तो डेनमार्क की रन तो थी अच्छी और AC मिलान टॉप 4 में आई। द होल एरिक्सन इंसिडेंट कह सकते हो, यस ऑब्वियसली ही डिड द राइट थिंग, लेकिन फुटबॉलिंग टर्म्स में इट वाज लिटिल ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। मैं ऐसे ह्यूमैनिटेरियन टर्म पे नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इन द फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव। और तीसरा आता है प्लेयर का करियर की, भाई उसकी ट्रेजेक्टरी क्या रही है एंड उसके पूरा जो उसका करियर है उसके बेसिस पे बैलन डोर दोगे। तो पहले और तीसरे पॉइंट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप देखो, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर, और प्लेयर का करियर भी काउंट होगा। तो ये कैसा सिस्टम बन रहा है? या तो एक रखो या ये रखो, दोनों नहीं चल सकते। अच्छा, वैसे देयर वर लॉट ऑफ सरप्राइजेस इन द बैलन डोर लिस्ट। हैरी केन नहीं था, रूबन डियास फिनिशिंग 26th, कह सकते हो रोनाल्डो फिनिशिंग 7th, नहीं रोनाल्डो फिनिशिंग 6th, CR7 सुप्रीमेसी। तो क्या ख्याल है तुम्हारा इस पर? 2018 में जब मॉड्रिच जीता था तो बोथ केसेस वर मेड फॉर रोनाल्डो एंड मेसी। उस दिन में मेसी के 77 कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इन गोल्स एंड असिस्ट्स, और वो गोल्डन पिचिची भी जीता था। तो यू कैन से कि मेसी का बहुत लोगों ने इग्नोर भी किया था। आई एम ऑब्वियसली रोनाल्डो फैन, तो मैं रोनाल्डो की बात करूंगा, बट मेसी की भी बात करना जरूरी है क्योंकि उस साल मेसी ने भी मॉड्रिच से ज्यादा डिजर्व करा था। तो रोनाल्डो तो चैंपियंस लीग जीता ही था, तो रोनाल्डो क्यों नहीं दिया, इट डजंट रियली मेक यू अंडरस्टैंड। बहुत लोगों ने कहा था कि यार मॉड्रिच गोल्डन बॉल जीता था, मॉड्रिच ने फाइनल तक गया था, बट there's a lot of players who actually performed as well as Modric, if not better, in that Croatia run to the final. बाकी आप बात करो इस साल की लिस्ट की, तो यार मेरे लिए जो सबसे मेजर ओमिशन है इज दैट हैरी केन। रोनाल्डो ओवर CR7 सुप्रीमेसी लिख रही है, बट स्टिल आई टॉक अबाउट हैरी केन बिकॉज हैरी केन मोस्ट असिस्ट्स, मोस्ट गोल्स इन द प्रीमियर लीग, एंड सिंगल हैंडेडली, मतलब टॉटनहम ने कुछ उखाड़ा तो नहीं, बट जितना भी टॉटनहम फिनिश की, जो भी उनकी आप कह सकते हो टॉप हाफ में आने का बहुत बड़ा रीजन अलोंग विद सॉन वाज हैरी केन। हैरी केन के तो इंक्लूड नहीं करा, बट फिर आप एक तरीके से आ जाते हो कि हम इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं। हमने लाइव स्ट्रीम में भी गया था, उत्कर्ष मैनी पार्ट हो आया था उसका, और विद देवांश भाई एंड एवरीबॉडी एल्स। तो यही वाली बात है कि यार हम क्यों इतने बात बना रहे हैं इसका डिंडोरा क्यों पीट रहे, क्योंकि अब तो यार फीफा से भी अटैच नहीं है, खाली फ्रांस की मैगजीन देती है अब। तो आप कह सकते हो इट्स मोर ऑफ अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, इट्स नॉट कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि यार नहीं यार इससे कुछ प्रूव होता है। मेसी के 7 बैलन डोर आए हैं, बट पिछले 2 बैलन डोर आप कह सकते हो इज विदाउट द बेस्ट अटैच टू इट। है ना, फीफा वोटिंग भी थी तब। देखो जैसे मेसी जिस साल बैलन डोर खुद जीता था, नहीं जिस साल सॉरी मॉड्रिच जीता था, तो उस साल उस मेसी ने अपने 3rd नंबर पे मैशरानो को डाला था, अगर इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। तो प्लेयर्स का भी इसमें हाथ है, ऐसा नहीं हम जर्नलिस्ट को गाली दे। बहुत जर्नलिस्ट ट्रेंट को किसी ने वोट कर दिया, किसी ने फलाने को वोट कर दिया, बट मेसी आप देखो प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी एक तरीके से अपना वोट वेस्ट कर रहे थे, इसलिए इतने आप कैसे स्क्यूड रिजल्ट्स आ रहे थे। बट कमिंग टू द मेन पॉइंट इन क्वेश्चन इज फैक्टो जो रोनाल्डो का था। मैं CR7 सुप्रीमेसी फॉर एंड अगेंस्ट पूरा प्रॉपर पैनल बिठा रखा है हमने। इन समरी बताने की तो जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है। एक रोनाल्डो के फैन पेज ने डाला था एक पोस्ट जिसमें वो कह रहा था कि रोनाल्डो हैज बीन रॉब्ड ऑफ द बैलन डोर, और he gave his fair share of reasons कि और कि इसने he finished as the top scorer in the Serie A। मेसी खाली कोपा डेल रे जीता था और मेसी कोपा अमेरिका जीता, जो बहुत रेगुलरली हो रहा है। कुछ
बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स है जो आप जिससे एग्री कर सकते हो। इवन एज अ CR7 फैन मुझे भी लगा कि वो फैन पेज है यार, फैन पेज का तो काम होता है वो बातें करेगा, खाली एक ही एजेंडा होता है फैन पेज का, आप उसमें ब्लेम भी नहीं कर सकते, दे आर अ फैन पेज फॉर अ रीजन। तो बट रोनाल्डो का लाइक करना, आई एज उत्कर्ष ऑलरेडी मेंशन किया, एक ही इज द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे अगर वो कुछ भी लाइक करेगा कमेंट करेगा ऐसे फट से नजरें जाएगी, इट्स कांट स्टे आउट ऑफ द पब्लिक आई। एंड उसकी PR टीम ने भी किया हो, आई ऑल्सो, मतलब मैं चाहे डिफेंड करूं रोनाल्डो को, उसकी PR टीम ने भी करा हो, बट रोनाल्डो अल्टीमेट से तो कह सकता है ना कि अब डिलीट कर दो, जरूरी फालतू में एक ट्रैक्शन नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है मेरे को, बट नहीं किया रोनाल्डो ने भी, तो ये गलत है। ऐसा नहीं कि रोनाल्डो पहले भी ऐसी नहीं हरकत कर चुका है, रोनाल्डो हैज मेड पोस्ट पहले भी, कि आई थिंक पिछले साल या पिछले से पिछले साल मुझे याद है, रोनाल्डो ने एक पोस्ट डाला था जिसमें अपने पूरी अचीवमेंट्स उसने लिस्ट किए थे, एंड ये मेरे लिए फैंटास्टिक ईयर रहा है, इन जनरल ही जस्ट पूरा साल सम अप करा था उसने। तो एक तरीके से आप कह सकते हो या तो ये नार्सिसिज्म है, सेल्फ अप्रिसिएशन है, जो आप जैसा भी क्लास करना चाहो कर सकते हो। फैक्टोस वाली पूरी कहानी का एक ही जो आंसर है, एक बंदा इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता है, दूसरा बंदा पिच पे रिप्लाई करता है। LM7 इज टेक्निकली नो ग्रेटर देन CR7, और जो लोग मतलब इस पे आउट ऑफ द वे जाके जबरदस्ती मेसी को गाली दे रहे हैं और जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, मतलब व्हाट डज मेसी हैज टू डू इन दिस। रोनाल्डो एक एक्स पोस्ट पे जाके कमेंट करता है, टोनी क्रूज खुद एक पोस्ट डालता है, कांग्रेचुलेट लियो मेसी बट बेंजेमा डिजर्व्ड इट मोर। पैट्रिस एवरा के 6-7 मिनट का वीडियो बनाता है कि क्यों बैलन डोर को बलून डी और बोल रहा है और फ्रांस फुटबॉल से आंसर चाहिए। वो इतना क्यों एजेंडा जो चल रहा है कि क्यों चल रहा है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना एजेंडा मुझे मॉडरिच वाला बैलन डोर में नहीं दिखा था, तो इस बैलन डोर में इतना एजेंडा क्यों चल रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये निकल के आती है कि यस, लेवेंडोस्की का केस जो है वो मैं मानता हूँ सही, ही वाज आल्सो डिजर्विंग ऑफ द बैलन डोर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेसी डिड नॉट डिजर्व द बैलन डोर। लास्ट सीजन अगर बैलन डोर देना होता तो डेफिनेटली लेवेंडोस्की वाज द मैन, लेकिन मैंने आपको पहले रूल बताया ना, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव परफॉर्मेंस फॉर ड्यूरिंग द ईयर। इस सीजन बायर्न ने 6 ट्रॉफी नहीं जीती, इस सीजन बंदे ने ट्रिपल नहीं जीता, गोल उसने मारे नो डाउट, लेकिन इस सीजन उसने वो 6 ट्रॉफी द बेस्ट अवार्ड नहीं जीता, तो लास्ट सीजन जीता था, लास्ट सीजन वो डेफिनेटली डिजर्व करता था। इस सीजन भी अगर उसको दे देते तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत करते। अगर ये कह सकते हो हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताओ, अगर लास्ट सीजन लेवेंडोस्की बैलन डोर कैंसिल नहीं हुआ होता और वो जीत गया होता, तो क्या सीजन इतना ह्यू एंड क्राई होता मेसी के बैलन डोर जीतने में। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों कंट्रोवर्सी है। एंड रोनाल्डो का फैक्टोस कमेंट करना, कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक, और देखो चाहे उसकी, जैसे मैंने पहले कहा, PR टीम ने किया हो या उसने खुद किया हो, और जहां तक मुझे लगता है भाई ये PR टीम का काम नहीं है, क्योंकि उसमें किसी में इतना दम नहीं होगा कि ही गोज ऑन अ फैन पेज स्पेशली आफ्टर बैलन डोर जाके ये कमेंट कर दे। और रोनाल्डो पहले भी किया, मतलब मेसी में 1/6 बैलन डोर उसने कुछ इतना बड़ा सा कमेंट किया था, पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, व्हेन मेसी में 1/7 बैलन डोर, तो उसके पहले फैब्रे पे इतना बड़ा उसने पोस्ट डाला था। तो ही हैज बीन डूइंग इट, और मुझे लगता है, मतलब गट फीलिंग मेरे को, इसको सोर्स नहीं है, एंड अब तो जो पोस्ट था वो डिलीट हो चुका है, लेकिन ये आई थिंक द पोस्ट हैज बीन मेड बाय रोनाल्डो। एंड हमने देखा है, उसने खुद एक इंटरव्यू दिया था कुछ साल पहले, उसमें बोला था ही इज the only aim if he wants to finish his career is to play with the most golden balls। तो भाई वो बंदा खुद बोल रहा है। ओवरऑल मेरे ख्याल से यार एवरीबडी बीट एवरा ब्रीड XYZ जो भी हो, ट्राइंग टू गेन पॉपुलैरिटी एट द कॉस्ट ऑफ मेसी, एंड रोनाल्डो ने भाई उसमें आग झोंक दी है, तो वहाँ भी बंदे आ रहे हैं उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, एंड इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। ये कोई भी और प्लेयर करता है वुड हैव बीन अनएक्सेप्टेबल, एंड अगर ये मेसी करता ना, तो अब मैं खुद ऐसा मेसी फैन, मैं उसको यहाँ पे डिफेंड नहीं करता। और एवरा को तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, उसका अगर आप वीडियो देखो तो उसमें वो खुद बोल रहा है कि लोग जो है बैलन डोर के उस पर पोस्ट डाल के और वीडियो डाल के अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं, जबकि आयरनी नहीं देखो उसमें कि बंदा वो खुद भी वही कर रहा है। तो मेरा तो मतलब ऑब्वियसली यू नो माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम मेसी फैन, तो रोनाल्डो फैन का पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। भाई सबको पता है गलत है, सबको पता है, इवन रोनाल्डो फैंस आर डूइंग सेइंग दैट कि भाई गलत किया, लेकिन अचिन तो अगर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करनी होती तो क्या कहोगे? नहीं, जस्टिफाई तो नहीं कर रहा मैं, बट मैं उस बात से, मतलब जो लेवेंडोव्स्की का केस है, एवरा का मैंने भी वीडियो देखा था, उसमें कुछ लोग कह रहे थे वो फालतू में रेसिज्म एलिमेंट ले आया, बट रेसिज्म एलिमेंट वो मेंडी के चक्कर में लाया था। आई थिंक उसमें आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मेंडी ने खुद भी वो कह रखा है पास में कि इफ आई वाज नॉट एन अफ्रीकन प्लेयर तो मे बी आई वुड हैव फिनिश्ड हायर इन द बैलन डोर। और मेंडी भी, चाहे वो वो जो लेवियाशन ट्रॉफी उसमें सेकंड आया, बस ही इज नॉट इन द टॉप 20, नॉट इवन इन टॉप 30 में ही नहीं है मेंडी। तो रैंकिंग समझ नहीं आती। ऑब्वियसली वी नो दैट नेशनल टूर्नामेंट्स को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है। नेशनल टूर्नामेंट्स की बात करें तो कोपा अमेरिका को देखो पिछले 6 साल में 4 बार हुआ है। तो आई एम नॉट
justifying Ronaldo here, but I'm also saying मतलब even उत्कर्ष knows कि एक तरीके से credibility टूर्नामेंट की थोड़ी बहुत तो tarnish हुई है, क्योंकि अब रेगुलरली जैसे हमने वर्ल्ड कप को अगर हर 2 साल में कराने की बात की थी, तो उसके भी credibility hurt होती, क्योंकि आप you are getting repeated chances to win it again. Same goes with Copa America. अगर आप जो चीज 4 साल में एक बार होती है वो 6 साल में 4 बार हो चुकी है, 24 साल की जगह 18 साल कम हो गए, सीधे आप you are getting 4 shots at it, which you might not get if regularly हो रहा होता. तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हाँ, उसकी ही वॉन अ ट्रॉफी, एंड आई थिंक बहुत लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल फाइनल में नहीं मारे गोल, बट आई वुड से कि ओवरऑल द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट और कोई इतना इंस्ट्रूमेंटल नहीं था अर्जेंटीना के लिए जितना मेसी था इन द कोपा अमेरिका रन. तो ही डिड डिजर्व इट. बट लेवेंडोव्स्की का जैसे मेरे को जो घुमा फिरा के मेरा जो कंक्लूजन है इस बात को लेके, यस आई थिंक रोनाल्डो शुड नॉट हैव डन इट, बिकॉज जरूरत नहीं थी यार. आपको पता है 6th फिनिश किया है, इसमें कुछ क्रेडिबिलिटी अटैच्ड ही नहीं है मेरे हिसाब से. जब से वो फीफा और फ्रांस फुटबॉल अलग हो गए थे अवार्ड में, उनके 2 अलग अवार्ड हो गए थे, तो तब से आई गिव प्रीमेसी टू द बेस्ट अवार्ड, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन दे रही है जिसका थोड़ा क्रेडिट. पिछले साल जीता भी लेवेंडोव्स्की, तो मेरे लिए इतना ह्यू एंड क्राई नहीं है. आई थिंक लेवेंडोव्स्की गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड लास्ट ईयर. फ्रांस ने पता नहीं क्यों नहीं कराया, उनकी मर्जी भाई, क्यों नहीं कराया उन्होंने पिछली बार बैलन डोर. ओवरऑल आई थिंक मेसी won it. It was very close. It was only a 30-40 वोट्स का गैप था. 583 थे जहां तक मुझे याद है लेवेंडोव्स्की के, मेसी के 615 के आसपास थे. 611 थे मेसी के. हाँ, मेसी के 611 थे. तो नॉट वेरी क्लोज. एंड इसमें ये भी होता है कि कुछ जर्नलिस्ट अपने वोट देना भूल जाते हैं, कुछ अनाप शनाप वोट देते हैं. श्रीलंका के जर्नलिस्ट बहुत पहले फेमस भी हुआ था, उसने भी उल्टा सीधा वोट दे दिया था. तो यार जर्नलिस्ट के वोट पे नहीं जाना चाहिए. आई थिंक वी एज फैंस हैव अ मोर क्रेडिबल वोट. अगर हमें मिलता तो नहीं है, बट वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू जज द प्लेयर्स, एंड वी नाइदर रोनाल्डो नॉर एनी फैन हैज टू जस्टिफाई देयर इंक्लूजन. अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जाने दो यार. वैसे क्या कहते हैं, फैंस अगर वोट होता तो भी मैं मेसी को वोट दे रहा होता इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन. तो हम भी उसी कैटेगरी में आते कहीं ना कहीं. लेकिन जस्ट टू सम ऑफ दिस वीडियो, फैक्टर्स की बात है तो ये 3 चीजें इज द फैक्ट ऑफ द सीजन. एंड लियोनेल मेसी हैज वन हिज 7th बैलन डोर. यहाँ पे नए हैं तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और बेल आइकन दबा आ रहा होगा भाई, उसको तो बिल्कुल भूलना, वरना लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं दी लाइव स्ट्रीम की, तो उससे नोटिफिकेशन आएगी. उसके बाद भी नहीं आती तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक होगी भाई, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट नोटिफिकेशन. ठीक है, एंड बाय.